समय हो गया है और सभी लोग थोड़े से स्वाध्याय के पश्चात सरस्वती माता की और लक्ष्मी माता की आराधना करेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में शेष बचा पाठ चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तुति के अंदर आपने 3 श्लोकों के माध्यम से 24 भगवान के वंश के बारे में जाना कि 3 भगवान कुरुवंश में हुए और 2 भगवान उग्रवंश में, यदुवंश में, 1 भगवान उग्रवंश में और 1 महावीर भगवान नाथ वंश में हुए हैं। इन 7 तीर्थंकरों के वंश अलग अलग हैं। बाकी 17 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो अब आगे चलती हूँ। अब आगे का श्लोक है, इसमें वर्ण के द्वारा स्तुति, अर्थात भगवान के शरीर का वर्ण क्या था। तो 24 तीर्थंकर भगवान के शरीर के अलग अलग वर्णों को बताते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इसके अंदर 27 अक्षरी चंड वृष्टि प्रियात दंडक नाम के छंद के माध्यम से बताती हैं। ऐसे ऐसे छंद जिनके नाम उच्चारण में भी कठिनाई होती है और ऐसे छंदों के अंदर संस्कृत में, सरल संस्कृत में स्तुति का बनाना अपने आप में बहुत ही वैदुष्य का, ज्ञान का परिचय देना है। तो ये 27 अक्षरी छंद है। इसमें भगवान की सभी भगवंतों के वर्ण का वर्णन आता है। शशिकर धौलौ सुचंद्र प्रभा पुष्पदंतश्चितौ सुब्रतो नेमिनाथा प्रभु शिखिगल समकांतिमन्तौ सुपद्मा प्रभो वासुपूज्यौ जिनौ पद्म पुष्पच्छवि मरकतमणि सत्यति द्वौ सुपार्श्वश्च पार्श्वा प्रभु शेष तीर्थंकरा षोडश प्रवर कनक सन्निभा वर्णमूर्त्या युताश्चाप्यमूर्ता सुचिन्मूर्तया पान्तु माम्। अर्थात सुचंद्र प्रभा च पुष्पदंता शशिकर धवलो, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान चंद्र किरण के समान धवल वर्ण वाले, श्वेत वर्ण वाले माने गए हैं। और सुव्रता नेमिनाथा तौ प्रभु शिखिगल समकांतिमन्तौ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये दोनों प्रभु मयूर कंठ के समान शिखिगल समकांति मंतौ, यानी मयूर के कंठ के समान नील वर्ण वाले थे। कौन से? मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। इसलिए अधिकतर आप देखते होंगे कि इन दोनों भगवान का वर्ण अधिकतर काला दिखाया जाता है, अर्थात काले पाषाण से इन भगवान का निर्माण किया जाता है। और कहीं कहीं नीलम मणि के द्वारा भी इन दोनों भगवान का वर्ण प्रदर्शित किया जाता है। सुपद्म प्रभा वास पूज्या जिनो पद्म पुष्पद छवि, पद्म प्रभा भगवान और वासु पूज्य भगवान ये पद्म पुष्प माने लाल कमल की छवि वाले हैं, अर्थात मूंगे के समान लाल वर्ण है इनके शरीर का। सुपार्श्वा च पार्श्वा द्वौ प्रभु मरकत मणि सद्य, तो सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान, ये 2 भगवान मरकत मणि के समान हरित वर्ण वाले हैं। और शेष तीर्थंकर यानी ये 8 भगवान अलग अलग वर्ण के हुए, शेष 16 तीर्थंकर बचे। शेष तीर्थंकरा षोडश प्रवर कनक सन्निभा, शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण वाले, तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले पीले वर्ण के हैं। और वर्ण मूर्त्या युता अपि अमूर्ता चचिन मूर्तया माम पांतु, ये सभी तीर्थंकर जिनके अलग अलग वर्ण बताए हैं,
ये अलग अलग वर्ण वाले शरीर के सहित होते हुए भी अमूर्तिक हैं। माने इन्होंने सभी कर्मों को, सभी वर्णों को, सभी वंशों को, सब पर्यायों को नष्ट करके शुद्धात्म अवस्था को, परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसलिए चैतन्य मूर्ति स्वरूप हैं। ये सभी तीर्थंकर भगवान हमारी रक्षा करें। ये है इस श्लोक के द्वारा 24 भगवान के शरीर का वर्ण बताया गया है। अब आगे निर्वाण भूमि की स्तुति करते हैं कि इन 24 भगवानों ने, इन 24 भगवंतों ने कहाँ कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। इसको 27 अक्षरी छंद है, प्रचितक दंडक छंद है, इसके द्वारा बताते हैं। वृषभजन इह कैलाश शैले शिवम प्राप्तवान् वास पूज्यास चंपापुरे च बलहरि विनुत नेमि सुधी रूर्जयन्ते वीरश्च पावापुरे मोक्षमापो प्रमदवनयुत सम्मेद शैले जिना विंशतीर्थंकरास्ते च सिद्धिं प्रजग्मो अहमपि दृढ़मना पंचकल्याण पूजा स्थलान्यत्र तत्पावनानि प्रवंदे। भगवान की निर्वाण भूमिया अर्थात भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। च वास पूज्या से चंपापुरे, वासुपूज्य भगवान चंपापुर से मोक्ष गए। बलिहरि विनुत नेमि सुधी ऊर्जयन्ते च अतिवीरा पावापुरे मोक्षम आपो। बलभद्र और नारायण से नमस्कृत नेमिनाथ भगवान, जो श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसे नेमिनाथ भगवान ऊर्जयंत पर्वत और गिरनार पर्वत से मोक्ष गए और महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए हैं। और शेष तीर्थंकर भगवान विंश तीर्थंकराजिना प्रमद वन युत सम्मेद शैलेश सिद्धिं प्रजग्मुः। और बाकी 20 भगवान प्रमद नाम के वन से सहित ऐसे सम्मेद शिखर पर्वत से मोक्ष गए। आज भी वहाँ बहुत सारा जंगल दिखता है, तो कभी इसका नाम प्रमद वन हुआ करता था, जो सभी लोगों के लिए प्रमोद का कारण होता था, सबके आनंद का कारण होता था। ऐसे प्रमद वन से सम्मेद शिखर के पर्वत से 20 तीर्थंकर भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। अहम अभी दृढ़ मना अत्र तत्पंच कल्याण पूजा स्थलानि पावनानि प्रवंदे। मैं भी दृढ़ मन यानी दृढ़ चित्त से सहित होकर के उन पवित्र पंच कल्याणक स्थलों की वंदना करता हूँ, करती हूँ। तो इस प्रकार से 24 भगवान की 5 निर्वाण भूमियाँ हो गई। सम्मेद शिखर, चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार पर्वत और कैलाश पर्वत, ये सभी पंच कल्याणक निर्वाण कल्याणक से पवित्र भगवान की निर्वाण भूमियाँ, इनकी वंदना आज भी लोग करते हैं, क्योंकि ये कल्याणक स्थल हैं। इन कल्याणक स्थलों की पूजा वंदना करने से कल्याण होता है। आगे चलते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से कितने बाल यति हुए, माने बाल ब्रह्मचारी भगवान की संख्या बताते हैं। ये है 30 अक्षरी छंद, अरणो दंडक छंद, यानी बीच में 28 और 29 अक्षरी छंद कहीं देखने में नहीं आया। और ये 30 अक्षरी अरणो दंडक छंद है। इसमें पंच बाल यतियों की स्तुति करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं, प्रणत सुरपति स्फुरन मौली माला महा रत्नमाणिक्य रश्मि छटारंजितांग्रे प्रभो सुरभित भुवनोदरम तत्पदाम्बोरुहम प्राप्य भव्य जना सौख्य पीयूष पानम व्यधो मुनिपतिनुत वास पूज्या मल्लिर्जिनो नेमि पार्श्वो महावीर देवश्च पंचेतिये परिणय रहिता कुमाराश्च निष्क्रम्य दीक्षावधूटी वरा भक्ति तस्तान सदा नौम्यहम। सब लोग ऐसे जानते हैं 5 भगवान बाल यति तीर्थंकर हुए।
और 19 तीर्थंकरों ने विवाह करके राज्य किया। तो उनमें से 5 तीर्थंकर के नाम बता रहे हैं कि हे प्रभु, इंद्रों के विस्फुरायमान मुकुटों में लगी हुई माला से सहित जिन इंद्रों ने आपको नमन किया है, महारत्न और माणिक्य की किरणों की छवि से आपकी चरण युगल रंजायमान है। ये अलंकार है कि भगवान को जब इंद्र नमन करते हैं तो किस प्रकार से उनके मुकुटों की छवि भगवान के पवित्र चरणों में और सुंदर चरणों में शोभायमान होते हैं। इसलिए हे प्रभु, सुरभित भुवनोधरम तत्पदाम्बोरुहम प्राप्य भव्या जना सौख्य पीयूष पानम विधु। सारे विश्व को जिन्होंने सुरभित किया है, से आपके चरण कमल को प्राप्त करके भव्य जीव सौख्य रूपी अमृत को पीते हैं। माने भगवान आकाश में अधर गमन करते हुए अपने चरणों से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर विहार करते हैं और समो शरण में यत्र तत्र विराजमान होकर के भव्य प्राणियों को उपदेश देते हैं। तो नुति पति नुत वासु पूज्य सुमल्ली जिनाह नेमी पार्श्व च महावीर देवा इति। यानी मुनियों के नाथ गणधर देवों से नमस्कृत ऐसे वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, ये 5 भगवान परिणय रहिता च कुमारा निष्क्रम्य दीक्षा वधूटी वरा। इन्होंने परिणय नहीं किया, विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रह करके इन्होंने दीक्षा लेकर के दीक्षा रूपी वधू का वर्ण किया। अहम सदा तान भक्तिता नौमी, मैं हमेशा उन 5 बालयतियों को नमस्कार करता हूँ। इन 5 बालयतियों की विशेष पहचान है। इनको नमन करने से हृदय के अंदर, मन और मस्तिष्क के अंदर कठोर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने का भाव बनता है, पवित्रता आती है। इसलिए इन भगवंतों को बारंबार नमन हो। पंच कल्याण कई चिन्हई जन्म मुक्ति स्थलई कुलई आयुर्वर्णोच्छ्रितैर्पित्रोर नामना चाभिजिना स्तुताः। एक शून्य शरद्यंके वीराब्दे हस्तिनापुरे पूर्णिमायां नभा शुक्ले पूर्णोऽयं संस्तवत्वभूत्। अयं कल्याण कल्पद्रुः ज्ञानमत्याकृतस्तवः यस्तं नित्यं पठेत् भक्त्या स ईप्सितः श्रियं श्रयेत्। अब इन स्तुतियों का समापन करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि इन 24 स्तोत्रों में तीर्थंकरों की 5 कल्याणक तिथियाँ, उनके चिन्ह, उनकी जन्म नगरी, उनकी निर्वाण भूमि, उनके वंश, उन तीर्थंकरों की आयु, शरीर का वर्ण, शरीर की ऊंचाई, उनके माता पिता के नाम आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार उन तीर्थंकरों का जीवन परिचय इन स्तुतियों में प्रस्तुत किया गया है। और इस ग्रंथ की रचना का काल कहती हैं हस्तिनापुर क्षेत्र में वीर निर्वाण संवत 2501 माने 1975 का ईस्वी सन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा की शुभ तिथि, उस दिन ये ग्रंथ लिख करके, ये स्तुतियाँ लिख करके ज्ञानमती माता ने परिपूर्ण किया। उसी संख्या को यहाँ पर दिया है और कह रही अंत में कि ये मुझ ज्ञानमती आरिका के द्वारा किया गया कल्याण कल्पद्रुम नाम का स्तोत्र जो भक्ति से नित्य पढ़ेगा मन वांछित फल को प्राप्त कर लेगा। ये तो आप सब देखते ही हैं कि महान भगवंतों के नाम की स्तुतियों को पढ़ने से अत्यंत शांति मिलती है और अपने इच्छित कार्य सिद्ध होते हैं। बस 2 श्लोक और हैं, उनको भी पढ़ती हूँ। व्रत रत्ना करे ख्यातई छंदो भी समवृत्त कई 24 जिना भक्त्या कल्याण आद्यनुता मया यावत् जैनेन्द्र धर्मोऽयं प्रभवेद भुवि शांतिकृत तावत् स्तोत्रमिदं स्तेयात् भव्यां भोजं विकासयन् इति कल्पतरु स्तोत्रम्।
एक व्रत रत्नाकर नाम का छंद शास्त्र है। उसमें से छंदों को लेकर के समव्रत नाम के छंदों के द्वारा मैंने भक्ति के साथ इन भगवंतों की स्तुति, कल्याणक आदि का वर्णन करते हुए किया है। जब तक ये जिनेंद्र भगवान का शासन इस धरती पर प्रभावशील रहे, तब तक ये भव्य कमलों को विकसित करते हुए ये कल्याण कल्पतरु स्तोत्र भी स्थित रहे और सब भव्य जीवों का कल्याण करता रहे। ऐसी भावना भाते हुए पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने 24 भगवान की स्तुतियाँ रची हैं और हम सब भी इन स्तुतियों को पढ़ करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में नमन करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि इन श्लोकों को, इन स्तोत्रों को अच्छी तरह से पढ़ करके और भगवंतों की भक्ति करके अपने मानव जीवन को सफल करें। जो लोग 24 तीर्थंकर भगवान की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की जय। ये स्तोत्र आज पूरा होता है। अब हम अपने अगले विषय पर कल से आएंगे।